जी, फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम। इस सेशन के अंदर चल रही राजस्थान की जिला दर्शन की श्रृंखला में एक नवगठित जिला है दूदू। दूदू के बारे में अपन पूरी डिटेल के साथ इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो चलो जानते हैं दूदू। तो दूदू जो नवगठित जो जिला है, ये पहले जयपुर जिले का ही हिस्सा हुआ करता था। अब जयपुर जिले से अलग होकर एक नवगठित जिला का निर्माण हुआ, जिसमें से 3 तहसील हैं, एक मौजमाबाद, एक दूदू और तीसरी है फागी। तो कुल मिलाकर 3 तहसील और 3 ही उपखंड यहाँ पे स्थित है। अब बात करते हैं सीमा। तो सीमा 3 जिलों की लगती हैं, एक जयपुर ग्रामीण, टोंक, अजमेर। और आपको याद रखना है, दूदू एक अंतर्वर्ती जिला है, यानी कह सकते हैं न तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है न अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अब बात करते हैं कि भी किस संभाग में स्थित है। तो ये जयपुर संभाग में रहेंगे और जयपुर संभाग में वर्तमान 7 जिले हैं। एक जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, दौसा, अलवर, दूदू, खेड़थल और कोटपुतली, बहरौर। नेक्स्ट बात करते हैं भौगोलिक प्रशासनिक परिचय, जिसकी घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई थी। मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 अगस्त, अधिसूचना जारी 6 अगस्त, अधिसूचना लागू 7 अगस्त। इसलिए प्रत्येक वर्ष को 7 अगस्त को स्थापना दिवस बनाया जाएगा। यहाँ के उद्घाटनकर्ता शांति कुमार धारीवाल, जो नगरीय विकास मंत्री है राजस्थान सरकार के, और प्रथम यहाँ के कलेक्टर अर्तिका शुक्ला, और यहाँ की प्रथम एसपी हैं पूजा अवाना। ये संभाग जयपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। सीमा आपने बात कर ली है। और उपनाम की बात करें तो दादूपंथियों का क्षेत्र कहा जाता है या दुधावती कहा जाता है, इसलिए इस दादू के नाम से ही इस फील्ड का नाम दूदू पड़ा है। यहाँ विधानसभा सीट 1 है, जो दूदू खुद हैं। नोट याद करके रखना, दूदू और सुलमर राजस्थान के एक ऐसे 2 नवगठित जिले हैं जिनमें केवल एक ही विधानसभा सीटें हैं। तो इसको भी बेहतर तरीके से याद कर लेना। इसके साथ नोट एक नीचे और लगा लेना, दूदू राज्य का एकमात्र जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं नरेरा। तो नरेरा एक ऐसा जो धार्मिक स्थल जहाँ पर अलग अलग संतों के द्वारा या फिर पंथों के द्वारा या मेले लगते हैं, कब कब कैसे लगते हैं। तो दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो भी नरेरा में है। संत बखना जी का जन्म भी नरेरा में हुआ। दादू दयाल पनोरमा भी नरेरा में है। संत दादू दयाल का मेला भी नरेरा में लगता है। कब? आश्विन शुक्ल पंचमी से नवमी तक। अब बात करते हैं दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी वैसे जन्म तो हुआ था अहमदाबाद गुजरात के अंदर 1544, लेकिन दादू संप्रदाय के प्रवर्तक संत दादू दयाल थे और इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। मोस्ट याद कर लेना। और किसने कहा? तो मोतीलाल मनेरिया ने कहा। और दादू दयाल निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। 1574 में सामर के दादू दयाल जी ने क्या की थी? दादू संप्रदाय की नींव रखी थी। और दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? नरेरा में बिरहणा पहाड़ी पर स्थित है। बात करते हैं दादू दयाल जी अकबर से मिलते हैं। कब मिलते हैं? 1585 ईस्वी में, जो फतेहपुर सीकरी आगरा में गए थे। और अकबर ने इनसे प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगा दी थी। और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। और अलख दरीबा क्या है? तो दादू दयाल जी की उपदेश स्थल को क्या कहते हैं? अलख दरीगा, यानी सत्संग जो सतल होता है ना, उसे अलख दरीबा कहा जाता है। और दादू द्वारा इनके अनुयायियों का जो निवास स्थान या निवास स्थल दादू खोल या बेराड़ी की जो पहाड़ी है, यहाँ दादू जी की समाधि स्थल है और इसे दादू पालका भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अलख स्तुति प्रकाश। ये दादू पंथ के नियमों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। इसमें 2 नियम है मुख्यतः। पहला नियम ये कहता है कि दादू पंथ के लोग विवाह नहीं करते थे, बल्कि गोद लेकर वंश चलाते थे। और दूसरा नियम ये बोलता है कि इस पंथ में शव को जलाते नहीं थे, बल्कि पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते थे। दादू दयाल जी के प्रमुख जो 5 तीर्थ स्थल हैं, एक का नाम आमेर, सांगानेर, नरेरा, सांबर और कल्याणपुरा। और प्रधान पीठ कहाँ पे है? नरेरा में। ये याद कर लेना। इसके बाद दादू दयाल जी की जो वाणी, दादू दयाल जी दोआ, काया बेली, नाम माला और परिचय का अंग, सत गुण सागर
और नामक इनके ग्रंथों की रचना दादू दयाल द्वारा। भाषा है संदूकड़ी, ठीक है ना। यहाँ की जो बोली है वो संदूकड़ी है, ठीक है ना। संदूकड़ी और ढूंढानी भाषा में की गई। तो आप इसको भी याद कर लेना आप, ठीक है ना। ढूंढानी जो भाषा की उपबोली है संदूकड़ी। और आपसे पूछा जा सकता है और बहुत बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि दादू दयाल की अधिकतर जो लिखे गए ग्रंथ कौन सी बोली में या भाषा में, जो संदूकड़ी भाषा में। नेक्स्ट देखिए, दादू जी के 152 शिष्य थे, जिसमें से 52 एकांतवासी थे और 100 एकांतवासी थे और 52 प्रमुख यहाँ के शिष्य थे, जिसमें इस 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। आगे नेक्स्ट, दादू दयाल जी स्वयं विवाहित थे और तथा इनके दो पुत्रियां थी, जिसका नाम, पुत्रों के नाम है गरीबदास और मिस्किन दास थे, और पुत्रियां रूप कुमारी और शोभा कुमारी थी। दादू जी की मुख्यतः 5 शाखाएं हैं। एक तो खालसा, एक खाकी, एक उत्तरादे, एक नागा, एक विरक्ति, जिसे विरक्ति को निहंग यानी संत कह सकते हैं। तो ये 5 प्रकार की इनके शाखाएं हैं और शाखाओं में संत कहा जाता है। खालसा प्रकार के संत है, खाकी प्रकार के संत है, उत्तरादे, नागा और विरक्ति जिसे निहंग कहते हैं। यहाँ इस जिले की जो मुख्यतः नदी है बांडी नदी, और जिसका उद्गम होता है सामोद की पहाड़ी, चौमुद, जयपुर ग्रामीण से। यह नदी 3 जिलों में प्रभावित होती है, जयपुर ग्रामीण, दूदू और टोंक में। ये विलय कहाँ होती है, तो देवधाम, जोधपुरिया, टोंक जो त्रिवेणी संगम बनाती हैं, यहाँ पर बनास नदी में मिलती हैं। देवधाम, जोधपुरिया, टोंक यानी यहाँ बनास, बांडी और मासी नदियों का त्रिवेणी संगम है। बात करते हैं यहाँ पे गुजरने वाला NH 48 राष्ट्रीय राजमार्ग, जो दूदू से गुजरता है, जिसकी कुल लंबाई 2807 किलोमीटर है। और नेशनल हाईवे 48, जिसे सवर्णीय चतुर्भुज कहा जाता है, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा का ही भाग है। बात करते हैं कि भी NH 48 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु से गुजरता है। NH 48 राजस्थान के 9 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से, कोटपुतली, बहरोड और जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। राजस्थान में NH 48 की कुल लंबाई है वो 694 किलोमीटर है। और NH जो 48 जो राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेस वे है। इसके बाद में NH जो 48 है उदयपुर के देवारी दर्रा से होकर गुजरता है, और NH 48 पर घूमता फिरता डोमा हॉस्पिटल भी स्थित है, याद कर लेना उसको। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, तो देश भर में आधार कार्ड योजना के तहत यानी 2012 के अंदर यहाँ लॉन्च की गई थी। तो ग्राम पंचायत दूदू से लॉन्च की गई थी। राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल कहाँ पे है, तो दूदू में है। और देश का पहला सोलर गांव कौन सा बना, तो दूदू गांव बना। और आमिर शासक मानसी की जन्म स्थली कहाँ रही है, तो मौजमम्मा दूदू में रही है, जिसका जन्म 1550 में हुआ था। महात्यागी संत मोहनदास मोनी बाबा की ये तपस्या स्थली रही है। और छापरवाड़ा बांध दूदू में स्थित है। और मौजमाबाद में 52 चोलों की हवेली, भूतों की बावड़ी स्थित है। और फागी के अंदर सौर ऊर्जा परियोजना संचालित है। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व लक्ष्मण सिंह। और भारत सरकार ने जयपुर जिले के दूदू में लापुड़िया गांव के जो पर्यावरण संरक्षण और तालाब में बनाने के लिए, जल संरक्षण के लिए इसे पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो लक्ष्मण सिंह को भी आप बेहतर तरीके से याद करना। तो इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जिला दर्शन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।